औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान का फैसलाबाद का जदीद तरीन एक मिसाली हॉस्पिटल। पिछले 10 साल से हम अपने पेशेंट्स को यहाँ मरीज़ों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं और अल्लाह ताला ने बेशुमार कामयाबियों से हमें नवाजा है और हम अपने पेशेंट्स को चंद दिनों में क्योर करने में कामयाब हुए। तो जी लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम, वतन-ए-अज़ीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को हम एक जदीद तरीन नई रिसर्च, जदीद तरीन तहकीक हम दे रहे हैं जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई एलोपैथ का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, आज तक ये नई जदीद तरीन रिसर्च जो हम पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी ने ये नई जदीद तरीन तहकीक और रिसर्च नहीं दी है। लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। नई जदीद तरीन रिसर्च जो हमने दिया पिछले 10 साल में, जो हमने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में नए नए तजर्बात, मुशाहदात हम तहकीक करते रहे हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि ये नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च जो है कि पेशेंट्स को, मरीजों को चंद दिनों में मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली क्योर कैसे करते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक हम पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं हम। मेरे साथ शेख मोहम्मद जवेद साहब तशरीफ फरमाए, साथ में इनकी वालदा मोहतरमा, और ये छोटा, इसका नाम क्या है, मोहम्मद सुभान। अभी इसको नींद आ रही थी लेकिन मेरी बातें सुन के ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। तो जी पूरे 18 साल से ज़ायद अरसा शेख मोहम्मद जवेद साहब अपनी वालदा मोहतरमा को लेके कभी हॉस्पिटल में, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी कहाँ कभी कहाँ, 18 साल से ये ख्वार हो गए थे, रुल गए। जो नई साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बेटी की, यही एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक हम पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं। मेरे पास ये बेटी आई पहले दिन, तो मैंने इसकी केस टेकिंग की, इसकी मेडिकल हिस्ट्री ली गई, फिर उसके बाद मेडिसिन बनाने का प्रोसेस होता है। केस टेकिंग में जो साइंस एंड सिम्टम्स इसकी फिजिकली सामने आई, मेंटली, जिस्मानी, ज़हनी, दिमागी तकलीफ सामने आई, इस बेटी का मजाज, इसका डिस्पोजिशन, इसका टेम्परामेंट, इसका सरशत सामने आया, वो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले साइंस एंड सिम्टम्स, इस बेटी की अलामात, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूं जब ये मेरे पास आए थे। मैदे पे बोझ, यहाँ दर्द, भारीपन, एच प्लोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर इस बेटी को, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तजाबियत, अफारा पेट में, इंट्राइटिस, आंतों की सोजिश, जख्म, सांस फूलता चढ़ता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, सांस लेने में तंगी आती है, तंगी महसूस करती है बेटी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये साइंस एंड सिम्टम्स इस बेटी में मौजूद थी। फिर इसकी टांगों में, पिंडलियों में बेचैनी, दर्द, खिंचाव, मस्कुलर क्रैम्पिंग, टांगों में अचोपाई, थाइज में पेन, दर्द, खिंचाव,
हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। सर्वाइकल सिंड्रोम इस बेटी को, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामत मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ खिंचाव दर्द, गर्दन में खिंचाव दर्द, भारीपन, स्टिफनेस, ये तमाम तकालीफ, ये तमाम डिजीजेस की साइंस एंड सिम्टम्स वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम्स। बेटी के हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, खुराक वाली नाली में जलन, एसोफेगस, एसोफेजाइटिस, यहाँ दर्द, जलन, बोझ, मुंह का जायका खराब, बिटर टेस्ट, ये साइंस एंड सिम्टम्स बेटी की। हाथ पांव सो जाते हैं, टांगे सो जाती हैं, बाजू सो जाते हैं, बाजुओं में दर्द, दिल घड़ता, घबराता, डूबता है, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, हाइपरटेंशन की पेशेंट, लो ब्लड प्रेशर, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, कभी हाई कभी लो, ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स इस बेटी में मौजूद। सीने में दर्द, बोझ, भारीपन, दिल घड़ता, घबराता, डूबता है, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, सर में भारीपन, आंखें भारी, माइलाइटिस, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में पेन, दर्द, खचाओ, इतनी सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामत, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। मेंटली, साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्बेंस इसको, बेटी को, मेंटली डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन के शिज़ोफ्रीनिया जैसी डिजीज की अलामत इस बेटी में मौजूद। इसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ में, इसके मजाज, तबीयत और डिस्पोजिशन में बिगाड़ पैदा हुआ। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन तबीयत में, मजाज में, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है। बेटी के ये साइंस एंड सिम्टम्स अलामत। ख्याल करती है कि मुझे कभी आराम नहीं आया, 18 साल से मेडिसिन ले रही, कोई जगह नहीं छोड़ी। शेख मोहम्मद जवेद साहब जहां कहीं भी किसी ने बताया लेके गए वालदा मोहतरमा को अपनी, बजाय इसके ये इसकी तकालीफ में कमी होती है, इजाफा होता चला जा रहा है, इजाफा होता चला जा रहा है। डायबिटीज पिछले 10 साल से, शुगर की मरीजा, फिर गाल स्टोन्स बन गई मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात से, पित्ते में पथरियां बन गई। डॉक्टर ने कहा फौरी ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ मंजूर और था। इन्होंने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आना था, तो बेटी की बचत हो गई, अल्लाह ने रहमत की। ये मैं आपको साइंस एंड सिम्टम्स बता रहा था। गुस्सा, चिड़चिड़ापन तबीयत मजाज में, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, पेशेंट का रोने को जी चाहता है। पेशेंट महसूस करता है, ये बेटी महसूस करती थी कि शायद मुझे कभी जिंदगी में आराम नहीं आएगा, क्या बनेगा मेरा, क्या होगा, ऐसे ही सारी जिंदगी बीमारियों में गुजरेगी। ये पक्का जेल में ख्याल एक बैठ गया है, ऐसे सोचती है, ये सोचती थी। कमरे में बैठी हुई है तो जी चाहता है बाहर बाहर चली जाऊं खुली हवा में, कमरे में दम घुटता है। इंतहाई दर्जे की मायूसी नामी थी तबीयत मजाज में कि शायद मुझे, मैं कभी ठीक क्योर नहीं होंगी, कभी क्योर नहीं हो सकूंगी मैं, ये ख्यालात आते हैं। खुदकुशी की तरफ मिलान, ज़हनी रुझान, सुसाइड की तरफ कि मुझे जिंदगी से कोई दिलचस्पी, कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं है, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ। ये पेशेंट के मजाजी अलामात, ज़हनी दिमागी तकालीफ, ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स फिजिकली, मेंटली,
स्पिरिचुअली ये सारी तकालीफ इस बेटी की बॉडी में मौजूद थी। और इसके सार के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इसका पूरी बॉडी बीमारियों की अमाजगा बनी हुई थी। 18 साल से ये इलाज, बहुत सारे स्पेशलिस्ट मेहता जिगर के वहाँ भी ये इलाज करवाती रही बेटी। शेख मोहम्मद जुवैद साहब लेके जाते रहे, तकालीफ में इजाफा होता चला गया। ये एक जदीद तरीन नई रिसर्च तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। आई वांट योर कंसंट्रेशन। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी खिदमत में हाजिर है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम जो कि आज तक पूरी पाकिस्तानी हिस्ट्री में, तारीख में एलोपैथिक का कोई डॉक्टर, तिब्बे यूनानी का कोई हकीम, कोई होम्योपैथ लेडी डॉक्टर, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई ये नई जदीद तरीन तहकीक और जदीद तरीन नई रिसर्च आज तक पाकिस्तानी तारीख में कभी किसी की तरफ से ये कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सका पूरी पाकिस्तानी को। ये पैगाम, ये मैसेज हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं ये मालूमात, ये जदीद तरीन नई रिसर्च और तहकीक। 18 साल से ये बेचारे रुल गए, ख्वार हुए, बजाय इसके कि तकालीफ में कमियाँ। डॉक्टर ने कह दिया था कि जी आपका अल्लाह हाफिज है, सारी ज़िंदगी आप मेडिसिन लेना होंगी, सारी ज़िंदगी आप क्यों नहीं हो सके। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी होती। ये बेटी बजाय टैबलेट्स भी शुगर की ले रही थी और फिर इंसुलिन का यूजेज भी इसने किया। मैंने पहले दिन इनको कहा जब ये मेरे तक पास आए थे, मैंने कहा जी आज के बाद किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन हमने नहीं लेने देंगे। हम आपको होम्योपैथी तरीका इलाज में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। जब मैं एक ही खुराक आपको दूंगा तो ये बताएगी आपको मेडिसिन कि मैं आपकी बॉडी में अब आ गई हूं और मुझे बड़ा सुकून मिला है। पेशेंट कहता है ये बात। तकरीबन 1 साल मेडिसिन दी गई इस बेटी को। 1 साल के बाद मेडिसिन इसकी बंद कर दी गई। गाल स्टोन्स डिजॉल्व हुई इस बेटी की। डायबिटीज की मरीजा नहीं है, कोई मेडिसिन ले रही। होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात भी इसकी क्लोज कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, नहीं इसको दी जा रही। ये बेटी आपके सामने लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर। जुवैद साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है जी। वालदा मोहतरमा को 18 साल की 20 साल की तकलीफ 1 साल में क्योर हुई है। गाल स्टोन्स, पित्ते में पत्थरियाँ डिजॉल्व हुई और फिर इसकी डायबिटीज, इंसुलिन भी यूजेज करती थी ये बेटी आपकी वालदा मोहतरमा। अब कभी भी इंसुलिन नहीं लगाई, कोई मेडिसिन नहीं, इनकी मेडिकेशन कोई नहीं जी हो रही। और होम्योपैथी तरीका इलाज में तकरीबन 1 साल से भी कम हमने मेडिसिन दे के क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। बगैर मेडिसिन के अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ ये बेटी जुवैद साहब की वालदा मोहतरमा अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही है विदाउट एनी मेडिसिन। जी क्या कहेंगे, कहाँ गए, मुख्तसर सा ज़रा डॉक्टर ने क्या कहा था। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जी हमारा मर्जीपुरा में, फैसलाबाद में निजी हॉस्पिटल है। ऑपरेशन के पैसे भी जमा करवा दिए जी, तो अल्लाह को खाना मरी। इन्होंने 40,000 रुपए गाल स्टोन्स जो बनी हुई थी, पित्ता में पत्थरियाँ, उसका सर्जरी ऑपरेशन करवाने के लिए 40,000 रुपया जमा भी करवा दिया था जी। उसके बाद खाला ही मेरी वो कहती ऑपरेशन नहीं, इनकी आंटी आई, इनके पास उन्होंने मशवरा दिया कि कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, छोड़े इसको। ऑपरेशन करवाने के पहले हम चले हैं, अल्लाह का शुक्र है पथरी पुथरी कोई नहीं है। दोबारा 2-3 मरतबा अल्ट्रासाउंड करवाई है, हुई है, लेकिन कोई शुक्र है हाँ कोई नहीं। पिता क्लियर है। हाँ जी शुक्र है। हाँ इनका गाल ब्लैडर क्लियर है। हाँ तो शुगर की इंसुलिन या गोली कोई नहीं दे रही, मेडिसिन कोई भी अब कोई मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी रहमत। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक। शुक्र
अल्लाह ताला ने बहुत रहमत हाँ, की है आपकी फैमिली पे। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जुवेद साहब, फिर उसके बाद आपने बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भेजे हैं। हाँ जी, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आपके रेफरेंस से पेशेंट्स आए हैं, तो उन सबको भी अल्लाह ताला ने सेहत दी। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ने बड़ी रहमत जिन्हें जिन्होंने भेजा उन्होंने आराम आया इंशाल्लाह। जी जी, उनको भी अल्लाह ताला ने शिफाओं से हमकिनार किया है, क्योर हुए हैं वो। जी जुवेद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, इनकी वालदा मोहतरमा साथ में मौजूद है, और अल्लाह ताला ने इस पूरी फैमिली के पे कितनी इनाम किया, बड़ी मेहनत, बड़ी अल्लाह ताला ने रहमत की है इनकी फैमिली पे कि अल्लाह ताला ने आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये इससे चला नहीं जाता था। ये बेटी जब मेरे पास पहले दिन आई थी, बोल भी बड़ी मुश्किल से बोला जाता था, चला भी ठीक तरीके से नहीं जाता था, और पूरे जिस्म में दर्दें खचाव था, बड़ी मुश्किल से चलती थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, तेज़ी के साथ अल्लाह ताला ने जी रूबा सेहत किया है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, शुक्र अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं जी शेख जुवेद साहब कि अल्लाह ताला ने इनकी वालदा मोहतरमा को होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक मेडिसन यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में जो इनका ट्रीट इनको किया गया, आज अल्लाह ताला के फजल करम से इनकी वालदा मोहतरमा शेख जुवेद साहब की अल्लाह ताला के फजल करम से कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर और मुस्तकिल तौर पर मुस्तकिल बेटी जो है वो क्योर है, अब सेहतमंद है, सेहत या शिफा याब हो चुकी है, और इसकी होम्योपैथी तरीके इलाज में भी मेडिसन क्लोज कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, बगैर विदाउट मेडिसन ये अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। तो जी यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनमें आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी, एलोपैथी तरीका इलाज और बहुत सारे ये जो तरीका इलाज है, इनमें जो डॉक्टर हजरात, हकीम हजरात पेशेंट्स को, मरीजों को अपनी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये अपना काम कर रहे हैं, इनकी अपनी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही कुछ और है, निराली है। ये जदीद तरीन तरीका इलाज है दुनिया में। दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, टॉप ऑफ द लिस्ट, सरे फरिश्त जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज है। इसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हेल्थ क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा जी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो होम्योपैथी। तो इसकी अहमियत, अफादियत का अंदाज़ा, इसकी कामयाबी का अंदाज़ा है आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी से खींचे चले आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में लोगों को इस होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में अवेयरनेस होने लगी, आगाही मिल रही है लोगों को, और लोग पाकिस्तान में तेज़ी के साथ होम्योपैथिक सिस्टम में आना शुरू हो गए। और यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में इस बेटी को साथ मिला के तो 4,920 पेशेंट्स डायबिटीज, शुगर के, जो 40 साल से पेशेंट थे शुगर के, डायबिटीज के, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक से अल्लाह ताला ने उन सबको क्योर किया है। अगर हमने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में किसी को 7 दिन, 5 दिन या 15 दिन, 1, 2, 3 माह मेडिसिन दी है, तो दूसरे तरीका है इलाज में 40 साल मेडिसिन लेते रहे थे, तो अगर हमने 3 माह लगाए तो ये तो कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसा बात। इस बेटी को 18-20 साल से ये मेडिसिन ले रही, सर के बाल से लेके पाँव के दाखन तक पूरा जिस्म बीमारियों की इमाजगा बना हुआ था। बजाय इसके कि ये क्योर होती है, अल्लाह ताला इसको शिफा देता, इसकी तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा था। 18-20 साल ये चैन से नहीं बैठे, ये बड़े जिम्मेदार है जुवेद साहब, अपनी वालदा को कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी हॉस्पिटल, कभी किसी डॉक्टर के पास। 18-20 साल ख्वार हुए, शिफा नहीं मिली, तकालीफ जाए इसके कि कम होती जाती, बढ़ती जाती थी और बढ़ती गई। लेकिन जब होम्योपैथिक, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में ये लोग तशरीफ लेके आए, तो 1 साल से पहले अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल
कंप्लीटली इस बेटी को शिफा याब कर दी। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस के मैदान में हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को एक जदीद तरीन नई रिसर्च जो पिछले 10 सालों से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में की गई है, वो हम फराहम कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को। लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपके घर में भी हमारी इस बेटी जैसा कोई पेशेंट मौजूद है, डोंट वेस्ट योर टाइम, देर ना कीजिएगा। विदाउट एनी हेसिटेशन आप हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में तशरीफ लेके आए। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूं, पाकिस्तान के जिस कोने से भी आपका तल्लुक, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए खुले, जब चाहे आए। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे आपको। विजिट करें हमें। किस जबरदस्त एक नेचुरल तरीके के साथ, डिफरेंट तरीके के साथ हम अपने पेशेंट्स को रूबा से क्योर कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से अपने मरीजों के साथ, खसूसन शेख मोहम्मद जवेद के साथ, मोहम्मद सुबहान ये नन्हा बच्चा, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।